प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग एक ऐसी पहल शुरू कर रहे हैं जो पार्थ एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो आपको हर तरीके से ऐसी चीज़ें शुरू करा रहा है जिससे आपको फ़ायदा हो, स्पेशली जो आपकी विषय की समझ है, वह और ज़्यादा बेहतर हो सके। उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि छोटे-छोटे वीडियोज़ में भी हम आपको किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और कम समय में आप अधिक जानकारी उससे ले सकते हैं। जैसे दोस्तों आज तारीख है 27 मार्च और 27 मार्च में एक विशेष चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं असम की एक स्वतंत्रता सेनानी पुष्पलता दास जी के बारे में। दोस्तों आप जानते होंगे कि पुष्पलता दास जी का जन्म 27 मार्च 1915 को आज ही की तिथि में हुआ था। दोस्तों उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक अहम भूमिका निभाई और बताते हैं कि बहुत कम उम्र में ही वो वानर सेना जैसी इकाइयों में भर्ती होकर के स्वतंत्रता संग्राम में हाथ बटाने लगी थी। तो दोस्तों चर्चा करते हैं आज और याद रखिएगा कि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं इन पर चर्चा करने से आपकी जो विषय की समझ है और बेहतर होती है। ठीक है? तो दोस्तों जो पुष्पलता दास जी हैं वह असम से आती हैं और अगर हम बात करें तो असम की एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी नेता थी। उनका जन्म 27 मार्च 1915 को हुआ था। असम के उत्तर लखीमपुर में हुआ था। ठीक है? बचपन से ही देशभक्ति की भावना रखने वाली यह स्वतंत्रता सेनानी मात्र 6 वर्ष की आयु में ही वानर सेना में भर्ती हो गई। वानर सेना जो इकाइयां उस समय हुआ करती थी, स्पेशली ये क्या होते थे कि छोटे-छोटे बच्चों का उपयोग करके जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो मैसेज पास आउट कराते थे। कई बार क्या करते थे बच्चे खादी पहनने के लिए लोगों से अनुरोध करते थे, बाकी चीज़ों का विरोध करते थे, ठीक है? तो बच्चे भी क्या कर रहे थे स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसमें भागीदारी निभा रहे थे, ठीक है? और झंडे बांटना या फिर मैसेज की जो पर्चियां होती हैं वैसे कार्य करना इस वानर सेना का कार्य हुआ करता था। इसके बाद जो पुष्पलता जी हैं वो 14 वर्ष की आयु में, देखिए 14 वर्ष की आयु में जब भगत सिंह जी को फांसी हुई तो वह स्कूल में पढ़ रही थी और उन्होंने इसका विरोध किया और जिसके चलते उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे परीक्षाओं में, ठीक है? फांसी का विरोध करने के कारण स्कूल से भी निकाल दिया गया। इसके बाद अहम पड़ाव उनके जीवन में आता है जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय में उन्होंने असम के अंदर स्पेशली दो वाहिनियों का निर्माण किया जिसको हम कहते हैं मृत्यु वाहिनी और शांति वाहिनी। जो मृत्यु वाहिनी है ये ऐसी वाहिनी हुआ करती थी जिसमें वो ऐसे लोगों को तैयार करते थे कि जिसमें क्रांतिकारी अपने प्राणों की भी आहुति दे दे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, उसको किंचित मात्र भी शक ना हो, संदेह ना हो। दोस्तों समझ रहे हैं ना? तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बताइए जो मृत्यु वाहिनी है या फिर शांति वाहिनी है उनकी शुरुआत असम के अंदर किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? पुष्पलता दास जी के द्वारा की गई थी और स्पेशली यह घटनाएं हो रही थी 1942 के आंदोलन में। ठीक है? इसके आगे बात करते हैं। दोस्तों एक जो विशेष पड़ाव आया, आप देखते होंगे कि एक गुहापुर थाना ध्वजारोहण है असम के अंदर ही। यह एक घटना हुई 20 सितंबर 1942 को गुहापुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने की बात थी। ठीक है? तो तिरंगा फहराने का जुम्मा वैसे तो पुष्पलता दास जी को दिया गया था, लेकिन कुछ विशेष कारणों के चलते उसका जो नेतृत्व है, जिसका वो नेतृत्व करने वाली थी, उनकी जगह जो नेतृत्व किया वो क्या? कनकलता बरुआ जी ने। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा कि जो कनकलता बरुआ जी हैं मात्र 17 साल उनकी उम्र थी और वह तिरंगा फहराने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ती हैं। गोहापुर थाना द्वारा जो ध्वजारोहण की यह घटना है और जब वहां पर पुलिस या फिर ब्रिटिश पुलिस उनसे मना करती है आगे मत बढ़िए, तो वह मना कर देती हैं कि मैं यहां पर संघर्ष करने नहीं आई हूं, मैं यहां पर ध्वजारोहण करने आई हूं और मैं रुकूंगी नहीं। अंततः गोली चलने की वजह से, गोली लगने की वजह से वह शहीद हो जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? कनकलता बरुआ जी की। याद रखिएगा कनकलता बरुआ जी उनकी बहुत बड़ी सहयोगी मानी जाती है असम के अंदर। ठीक है? इसके बाद बात करते हैं जो पुष्पलता दास जी हैं उनका जो करियर है, स्पेशली जो राजनीतिक करियर है, स्वतंत्रता के बाद 1951 से 61 तक वह राज्यसभा की सांसद भी रही। इसके अलावा वह असम विधानसभा की सदस्य भी रही। ठीक है? तो ये उनका राजनीतिक करियर है। इसके अलावा हम बात करें, अगर हम उनके बारे में जो बात करें कि उनको पुरस्कार या फिर किस किस चीजों से सम्मानित किया, तो भारत सरकार ने उन्हें
उनकी सेवाओं के लिए ताम्रपत्र देने का प्रस्ताव रखा था, किंतु उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ उसके लिए मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैंने जो अपनी जीवन अपने देश की सेवा की हुई है निस्भाव से की है, कोई मुझे स्वार्थ नहीं है। ठीक है, निस्वार्थ भाव से की है, और विनम्रता से उन्होंने इसको मना कर दिया। लेकिन फिर भी दोस्तों 1999 का पद्म भूषण पद्म भूषण पुरस्कार उनको दिया गया है। ठीक है, और अंततः 9 नवंबर 2003 को 88 वर्ष की आयु में पुष्पलता दास जी का निधन हो गया। दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिससे आपको एक विशेष क्रांतिकारी जो पुष्पलता दास जी हैं उनके बारे में जानकारी हुई होगी, और मैं आशा करता हूं अगर आप इसको थोड़ा भी मनोमस्तिष्क देखेंगे तो वाकई आपको विषय के प्रति आपकी जो समझ है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लगातार जितनी भी आपकी शिक्षक भर्तियां हैं उनको लेकर के हम बहुत ज्यादा सजग हैं। हमारा चैनल लगातार, चाहे एप्लीकेशन की बात हो चाहे यूट्यूब की, हम लगातार बच्चों से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।